नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका नमस्ते बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां पर उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के साथ 2 शातिर तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। ये दोनों शराब तस्कर इतने शातिर हैं कि पुलिस से बचने के लिए अपनी तोंद में टेट्रा पैक शराब की बोतलों को सेलो टेप से चिपकाकर तस्करी कर रहे थे। यूपी के रास्ते गोपालगंज में इन तस्करों को प्रवेश करते ही उत्पाद पुलिस की इन पर नजर पड़ी। पुलिस ने रोककर जब जैकेट उतरवाकर तलाशी ली तो शराब तस्करी का यहां पर खुलासा हुआ। तस्करों ने पूछताछ में कई बार अपना नाम और पता गलत बताया। पुलिस इन दोनों तस्करों से लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है। वहीं पर उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि पुलिस की सख्ती के बाद शराब तस्कर तरह तरह से हथकंडे अपनाकर शराब की तस्करी करने में लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस और उत्पाद विभाग भी तस्करों को गिरफ्तार कर उनके मंसूबों को लगातार नाकाम कर रही है। कुछ लोग शराब लाने के तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। शरीर में वो लोग सेलो टेप से, जो टेट्रा पैक शराब आता है, उसको सेलो टेप से बांध के और ऊपर से जैकेट पहन के मोटरसाइकिल के डिक्की में, सीट के अंदर बहुत तरीके से ला रहे हैं। तो हम लोग प्रतिदिन जो है वाहन की सघन जांच कर रहे हैं और उसमें गिरफ्तारी भी हो रही है। वो लोग जेल जा रहे हैं। और वही देखिए, आरा के तत्कालीन एसपी राकेश दुबे की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है। निलंबित चल रहे आईपीएस अधिकारी राकेश दुबे के खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है। ईडी ने आईपीएस के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। ये भी आपको जानकारी देते चले कि इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई पहले से ही जांच कर रही है और अब ये खबर सामने आ रही है कि ईडी राकेश दुबे को कभी भी तलब कर सकती है, यानी कि राकेश दुबे की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। और गोपालगंज में नाला का पानी बहाने के विवाद में पति पत्नी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के मठिया गांव की है। गंभीर रूप से घायल रुपेश सहनी और उनकी पत्नी भागमती देवी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में घायल के बयानों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। क्या नाम हो? उनका क्या नाम हो? और वैशाली से आपको खबर बताते हैं, जहां पर हथियार के बल पर एक नाबालिग लड़की के अपहरण का प्रयास किया गया था, जिसे परिजनों के विरोध ने विफल कर दिया। इस दौरान आरोपी के एक हाथ में कट्टा और दूसरे हाथ में तलवार लहराने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो गया था, जिस पर 3 महीने बाद केस दर्ज किया गया है। घटना पातेपुर के भगवानपुर कैजू गांव की है। आरोप यह है कि एक युवक अपने कुछ साथियों के साथ हथियार लेकर एक घर में घुस गया था और जबरदस्ती एक नाबालिग लड़की को आंगन से खींचकर बाहर ले जाने लगा था, जिसका महिलाओं ने विरोध किया तो मुख्य आरोपी अरविंद राय ने पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी थी। परिजनों के मुताबिक आरोपी शराब के नशे में था। ये वीडियो 4 नवंबर का बताया जा रहा है। तब इस मामले में लड़की के परिजनों ने पातेपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने अब जाकर इस मामले में 29 जनवरी को केस दर्ज किया है, जिसमें 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है। और बिहार में जाति पर सियासत जारी है। इन दिनों कुशवाहा वोट बैंक पर सबकी नजर है। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में हिस्सेदारी मांग रहे हैं, तो वहीं जगदेव प्रसाद की जयंती के बहाने तेजस्वी यादव ने भी कुशवाहा समाज को हिस्सेदारी देने की बात कह दी है। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने एक बार फिर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का मुद्दा उठा दिया है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसी की हिम्मत नहीं है जो आलोक मेहता को छू करके दिखा दे। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल की देरी है, लेकिन बिहार में जातिगत राजनीति की गोटियां सेट की जाने लगी है।
कोई हक मांग रहा है तो कोई हकमारी की बात कह रहा है। बुधवार को आरजेडी ने पटना में जगदेव प्रसाद की जयंती मनाई। जयंती जगदेव प्रसाद की थी और निशाने पर था कुशवाहा वोट बैंक। आरजेडी नेता और बिहार के राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने एक बार फिर समाज को 10 और 90 में बांटने की कोशिश की। आज हमारे लोग जगे हुए हैं, जगदेव के लोग जगे हुए हैं। आलोक मेहता वही बोल रहा है जो जगदेव बाबू ने बोला था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फिलहाल जेडीयू से नाराज कुशवाहा नेता उपेंद्र कुशवाहा बार बार नीतीश कुमार से अपना हक मांग रहे हैं। आलोक मेहता ने उपेंद्र कुशवाहा पर भी निशाना साधा और कहा कि आपने तो पूरे समाज को खाना बदोश बना दिया है। किस कहीं विश्वास जमने नहीं दिया। खाना बदोश की तरह टेंट गाड़, आज टेंट गाड़ लिया एक दल में, कल टेंट गाड़ लिया उधर, परसों किसी और की तरफ। घर आपने कहाँ बनाया जो हिस्सा मांग रहे हैं। मौके पर मौजूद तेजस्वी यादव ने भी कहा कि कुशवाहा समाज को चुनाव के दौरान भी उचित हिस्सेदारी दी जाएगी। जान लीजिए आप लोग, किसी की हिम्मत नहीं है जो आलोक मेहता को छू करके दिखा दे। तो जो है 4 कदम आगे बढ़ाइए और हम 16 कदम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिस हिसाब की हिस्सेदारी है उस हिसाब से आप लोगों को मान सम्मान मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। जाहिर सी बात है कि आरजेडी ने कुशवाहा वोट बैंक पर नजर डालकर ये जताने की कोशिश की है कि उनकी नजर बीजेपी के साथ जेडीयू के भी वोट बैंक पर है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अपने बयानों से आरजेडी की मुश्किलें बढ़ाने वाले पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के तेवर बदले बिल्कुल नहीं हैं। नोटिस का जवाब देते हुए सुधाकर सिंह ने पार्टी नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिया है। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को दूसरी पार्टी का नेता करार दिया। साथ ही तेजस्वी यादव की A to Z वाली पॉलिसी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। सुधाकर का आरजेडी को करारा जवाब। तेजस्वी के A to Z के दावे को नकारा। गलती मानने से इनकार। 17 जनवरी 2023 यही वो तारीख थी जिस दिन आरजेडी ने अपने विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को नोटिस थमाया था। आरजेडी ने सुधाकर सिंह से पूछा था कि आप बार बार नीतीश सरकार पर हमला करके पार्टी की नीतियों का उल्लंघन कर रहे हैं, क्यों ना आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। 30 जनवरी 2023 को सुधाकर सिंह ने आरजेडी को अपना जवाब भेज दिया। अब भाई ऐसे आदमी कौन क्या बोल देता है वो अलग बात है, मगर उनको तथ्य के आधार पर जो पूछा गया है उसका उत्तर होगा तो उस पर निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे और अनुशासन समिति लेंगे। सुधाकर सिंह ने पार्टी को 4 पन्ने का लंबा चौड़ा जवाब भेजा है। न्यूज़ 18 के पास सुधाकर सिंह के जवाब की कॉपी भी मौजूद है। आप भी देखिए सुधाकर सिंह ने क्या लिखा है। आदरणीय सिद्दीकी साहब, आशा है आप कुशल मंगल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार दिनांक 17 जनवरी 2023 को आपके द्वारा भेजा गया नोटिस मुझे व्हाट्सएप के जरिए मिला है। उस नोटिस के संदर्भ में अपनी कुछ बातें संक्षेप में रखना चाहूंगा। इसके बाद सुधाकर सिंह ने काफी विस्तृत ढंग से अपनी बात लिखी है। हम आपको उनके जवाब की मुख्य बातें बता देते हैं। नीतीश कुमार जेडीयू के नेता हैं। दूसरे दल के नेता पर पार्टी में कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया है। मंडी कानून पर पार्टी के एजेंडे के तहत ही बयान दिया है। बयान के बाद मुझ पर व्यक्तिगत हमला किया गया, तब पार्टी के किसी नेता ने साथ नहीं दिया। मुझे अकेले नोटिस भेजना ठीक नहीं। ये आरजेडी के A to Z की पुष्टि नहीं करता। नीतीश ने आरजेडी के विकास को नकारा है। जाहिर सी बात है कि अपने जवाब के जरिए सुधाकर सिंह ने साफ कर दिया है कि नोटिस के बावजूद उनके तेवर नरम नहीं पड़ने वाले हैं। यही नहीं, तेजस्वी यादव बार बार कहते फिरते हैं कि आरजेडी MY की नहीं बल्कि A to Z की पार्टी है। सुधाकर सिंह ने तेजस्वी के A to Z के दावे पर हमला कर ये जता दिया है कि वो अब नीतीश के साथ आरजेडी से भी दो हाथ करने को तैयार हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।
और वहीं देखिए, मधेपुरा में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बार फिर इशारों ही इशारों में उच्च जाति और हिंदूवादी लोगों पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये लोग आपको जीने नहीं देंगे। नहीं तो समझोगे नहीं, और समझोगे नहीं तो छद्म हिंदूवादी लोग तुमको मंदिर में भी जाने नहीं देगा और तुमको पढ़ने भी नहीं देगा। तुमको मंदिर में जाने ना देगा, ना तुमको पढ़ने देगा, तुमसे चंदा लेगा और छद्म हिंदूवाद के नाम पर वोट लेगा। इसलिए सतर्क होने की जरूरत है सभी को। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गरीब संपर्क यात्रा करेंगे। जीतन राम मांझी ने बताया कि ये यात्रा 12 फरवरी को नवादा से शुरू होगी, जिसमें अधिकारियों की खामियों को सामने लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पदाधिकारियों की गलती की वजह से सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर वो गरीब संपर्क यात्रा के तहत लोगों से बातचीत करेंगे और सरकार की जनहित योजनाओं की समीक्षा करेंगे। साथ ही भ्रष्ट पदाधिकारियों के बारे में भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका नियत में कहीं कोई खोट नहीं है, प्रयास वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की गलती के चलते, जिसमें पदाधिकारी विशेष करके होते हैं, जो सोच रहे हैं नीतीश कुमार वो धरातल पर नहीं आ रहा है। तो हम लोग सिर्फ ये कहें कि नीतीश कुमार जी कुछ नहीं कर रहे हैं तो गलत है। इसीलिए हम लोग ने सोचा है कि जन संपर्क के माध्यम से हम लोग सूचना ग्रहण करें। और इसी बीच धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर धनबाद अगलगी कांड में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई आज होगी। हाईकोर्ट ने मामले को स्वतः संज्ञान में लिया है। हाईकोर्ट में मामले को जनहित याचिका में बदला गया है। चीफ जस्टिस की खंडपीठ में ये सुनवाई की जाएगी। महाधिवक्ता को मौजूद रहने के यहां पर निर्देश भी झारखंड हाईकोर्ट की ओर से दिए गए हैं। आशीर्वाद टावर में अगलगी की घटना सामने आई थी, जिसमें 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। करीब 50 लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं और आज इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है, जहां पर त्वरित तौर पर कोई फैसला लिया जाएगा और किस तरीके से अग्निकांड की जो घटना है वो घटित हुई, उसके बारे में तमाम जानकारियां साझा की जाएंगी। तो चीफ जस्टिस की खंडपीठ में ये सुनवाई होगी। बताते चले आपको कि अग्निकांड में करीब 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 50 से अधिक लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। बेहद ही दर्दनाक हादसा, और आज हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया था कल ही, और आज इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। और देखिए, आम बजट में बिहार को क्या मिला, इसको लेकर जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने इस वक्त तो बजट पर ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन साथ में मौजूद वित्त मंत्री विजय चौधरी को बुलाकर जब उनकी राय मांगी गई तो विजय चौधरी ने कहा कि बजट में बिहार को कुछ भी नहीं मिला है। सुनिए आप। अरे हम लोगों को तो जितना कहना जाके कह ही दिए हैं, सब मीटिंग में कह दिए हैं। कहाँ गए सिद्धार्थ? तो ये है। अरे सुनिए, आइए ना। तो जो चाह रहे थे केंद्र के बजट, तो आप लोग तो मीटिंग में गए हुए हैं ना। हाँ, हम लोग तो मांगवे किए। अभी तक जो आया है उसमें बिहार के लोगों की अपेक्षा या सरकार जो चाहती है, जो बताया है, एक भी चीज उन्होंने नहीं कहा। तो बजट में बिहार के लिए क्या कुछ है, इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री कार्यालय से बयान जारी किया गया है, जिसमें बजट को पूरी तरह से नकार दिया गया है। सीएम ने इस बजट को निराशाजनक बताया है, साथ ही इसमें दूरदृष्टि के अभाव का आरोप लगाया है। सीएम ने कहा कि बिहार को स्पेशल स्टेटस की मांग की फिर से अनदेखी की गई है। बजट में समावेशी विकास का सपना भी अधूरा दिख रहा है। रोजगार सृजन का भी कोई खाका नहीं है और राज्यों की वित्तीय स्थिति की भी अनदेखी की गई है।
पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट से हर क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा। तेजस्वी पर निशाना साधते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वे रट्टी रटाई बात कह रहे हैं। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री रेलवे का मुद्दा उठाते थे, तो इस बार रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे विकास अब आगे होगा। केंद्रीय योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसका सबसे ज्यादा फायदा बिहार के लोगों को ही होने वाला है। 10 लाख करोड़ में करीब 1,30,000 करोड़ रुपया राज्यों को दिया जाएगा ब्याज मुक्त ऋण के रूप में, और ये 50 वर्षों के भीतर उनको वापस करना, उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। जो लोग बिहार के मुख्यमंत्री कहते थे कि रेल का क्या हुआ, रेल बजट पर चर्चा नहीं होती है, तो उनको बता दें कि 2,70,000 करोड़ रुपया केवल रेल बजट के लिए, रेलवे के विकास कार्यों के लिए बजट में प्रावधान किया गया। तो आज तक कभी भी इतनी बड़ी राशि का प्रावधान रेलवे के विकास के लिए नहीं किया गया था। सर, तेजस्वी यादव का कहना है कि उनको बहुत निराशा हुई है बजट देख के, क्योंकि बिहार के हाथ कुछ नहीं लगा है और ये झूठ का पुलिंदा है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उनको एक तो ये पता ही नहीं है कि ये केंद्रीय बजट है, ये कोई राज्यों का बजट नहीं है कि हर राज्य को कितना मिला। इसमें कोई कहीं यूपी को क्या मिला, यूपी में तो बीजेपी की सरकार है, या हरियाणा को क्या मिला, तो ये कोई राज्य स्पेसिफिक इस बजट में नहीं होता। लेकिन फिर मैं बता दूं तेजस्वी यादव जी को कि इस साल इस बजट में बिहार को 1,07,000 करोड़ रुपया केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में मिलेगा, जो पिछले साल की तुलना में 25,000 करोड़ रुपये ज्यादा है। तो आपको तो एक झटके में 1,00,000 करोड़ रुपया, 1,07,000 करोड़ रुपया मिल रहा है केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में। तो उन्होंने तो बजट के पूरे डॉक्यूमेंट को देखा नहीं, और तो केवल भाषण, तो भाषण में तो सारी बातें नहीं न रहती। तो रटा रटाया कुछ नहीं है बजट में, विशेष राज्य का दर्जा। अरे भाई, जब लालू जी रेल मंत्री थे तो बिहार को क्यों नहीं दिलवा पाए विशेष राज्य का दर्जा, या जब नीतीश जी थे रेल मंत्री तो क्यों नहीं दिलवा पाए। और अब तो विशेष राज्य की अवधारणा को ही खत्म कर दिया। कांग्रेस के जमाने में अवधारणा खत्म होगी, तब अभी तो कोई सरकार किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस नहीं देती है। और बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने आम बजट को चुनावी बजट करार दिया है और कहा है कि बिहार में कृषि और किसानों को निराशा हाथ लगी है। क्या दिया उन्होंने? बिहार में गरीब किसान बेचारा इतने परेशान हैं फर्टिलाइजर को लेकर के। हम तो बहुत उम्मीद था कि इस बार जो केंद्र सरकार की बजट होगी उसमें बिहार में किसानों को जो लाठियां खानी पड़ रही है खाद के लिए, इसका कोई रास्ता जो है वहां निकल जाएगा। लेकिन एक माने फर्टिलाइजर का क्या कहेंगे, एक ऐसी कोई चीज नहीं मिली। और इधर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी बजट को लोगों के साथ धोखा बताया है और कहा है कि इस बजट में कुछ भी खास नहीं है। बजट जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। लगातार बिहार को हिस्से की मिलने वाली सभी राशि में भरपूर कटौती की गई और जो हम लोग को आशा था, उम्मीद था, उम्मीद से परे है, कुछ ही नहीं है। बजट गरीब विरोधी है, बेरोजगार विरोधी है, बजट किसान विरोधी है। तो बजट में कहाँ कुछ है? गांव और गांव के गरीबों के लिए तो कुछ है नहीं। तो इनकम टैक्स बढ़ाने से क्या होगा? आमदनी बढ़ाने की बात होनी चाहिए। आमदनी बढ़ेगी तब ना हमारी ग्रोथ बढ़ेगा। तो ग्रोथ तो बढ़ा नहीं रहे हैं, खाली टैक्स बढ़ा देने से उससे क्या फायदा होने वाला है? पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा पद की चाहत में बयानबाजी करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बयानों से साफ जाहिर है कि जो वो चाह रहे हैं वो उनको मिल नहीं रहा है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोग से सीनियर हैं या जूनियर हैं हमको पता नहीं है, लेकिन हम इतनी बात जरूर कह सकते हैं कि जिस पार्टी में थे, जिस पार्टी में फिर गए, फिर दूसरे पार्टी में आए, फिर यहाँ से वो गए, तो लगता है कि उनके मन में कहीं न कहीं कुछ बात है कि लक्षित पद वो चाहते हैं, वो पद शायद नहीं मिल रहा हो। इसके लिए उनके मन में छटपटाहट है कि कैसे वो पद हम प्राप्त करें, और इस दृष्टिकोण से वो बार बार अपनी बात नजर करते हैं।
और इधर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीएम पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि गोपालगंज में आधे से ज्यादा प्रखंडों में बाढ़ आती है और इस समस्या का समाधान आज तक नहीं किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी 5 घंटे की समाधान यात्रा में इस समस्या का समाधान निकाल रहे हैं। पीके ने कहा कि इन समस्याओं का निदान 17 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। आधे से ज्यादा प्रखंड में बाढ़ आता है, इसका समाधान अगर नीतीश कुमार 5 घंटे की अपनी यात्रा में कर पा रहे हैं तो 17 साल से मुख्यमंत्री है, समाधान पहले ही हो जाना चाहिए था आप लोग। और अंतिम बात कि 17 साल के बाद कम से कम चलिए इतना तो उन्होंने माना। हमारी सफलता इसी में है कि उनको कम से कम उन्होंने बंगले से बाहर तो निकाल दिया है। और नेपाल के जनकरपुर से शालिग्राम शिला रामनगरी अयोध्या पहुंच गई है। भगवान विष्णु का स्वरूप मानी जाने वाली शालिग्राम शिला का रामनगरी में भव्य स्वागत किया गया। जैसे ही रामशिला शालिग्राम यात्रा जय श्री राम के जयकारे से रामनगर में गूंज उठी। लोगों ने पुष्प वर्षा की। आज शिला पूजन होगा। देवशिला से रामलला और मां जानकी की प्रतिमाएं तैयार की जाएंगी। तस्वीरें आप देखिए जहां पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। शालिग्राम शिला से जो लोग हैं वो अवगत हुए। रामनगरी अयोध्या ये शिला पहुंची और इस शिला के पहुंचने के साथ ही अयोध्या में इसका भव्य स्वागत किया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।